नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये शिवांगन पब्लिकेशन का आज 29 मॉडल सेट और 30 मॉडल सेट इस वीडियो में होंगे। इसके साथ साथ ही शिवांगन पब्लिकेशन का जो गाइड है उसमें भी 2 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो वो ये 4 सेट आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये आखिरी वीडियो है हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कहियो नंद कठोर भाई हम दो बीरे डारी पैर धार धरै मानो 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 थाती सौंपी गए। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो वो रचित है सूरदास। फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो वो लिया गया कुरुक्षेत्र। रूप मंजरी की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। गर्भरडा रहस्य किसकी रचना है? गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? तो वो है नाथूराम शर्मा के। गुलमोहर के गुच्छे नामक कहानी संग्रह के रचयिता हैं? तो वो है मंजुल भगत। अपना अपना जूता नाटक के रचनाकार है? तो वो है लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। बालदेव तथा कालीचरण किस रचना के पात्र हैं? तो वो रचना के पात्र हैं परिशिष्ट। एक्चुअली ये वाला गलत है, परिशिष्ट नहीं होना चाहिए, मैला आंचल होना चाहिए। 7 का आंसर ए होना चाहिए। इनमें से कौन मार्क्सवादी लेखक नहीं है? तो वो नामवर मार्क्सवादी लेखक नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र और शिवदान सिंह चौहान ये तीनों ही मार्क्सवादी लेखक हैं। भवंती अंतरा नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो वो कौन है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। कश्मीर रात के बाद नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता हैं? तो वो कौन है? निर्मल वर्मा। 11 नंबर क्या कहता है कि काव्यालंकार सूत्र के रचयिता हैं? तो वो कौन है? तो वो हैं वामन। मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वचनावली ग्रंथ के रचयिता हैं? तो वो हैं हरिऔध। दलित आत्मकथा जूठन का प्रकाशन वर्ष बताइए? तो वो है 1997। स्मृति के झरोखे से नामक रचना किस विधा की है? तो वो है जीवनी। जहाँ कौन है फवारे लहू रोते हैं नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता हैं? तो वो हैं नारिसा शर्मा। महादेवी वर्मा। रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष बताइए? तो वो है 1943। दुविधा कहानी पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो वो बनी थी पहेली। भरत मुनि ने कितने प्रकार के अलंकार की मीमांसा की है? तो वो किए हैं 4। 20 हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो है 2 चट्टान। भागवती चरण वर्मा का जन्म वर्ष बताइए? तो वो उनका जन्म वर्ष है 1903। हो जाने दो गर्क, नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो वो कौन है? तो वो हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। प्यासी पथराई आँखें कविता के रचयिता हैं? तो वो हैं नागार्जुन। घिर गया है समय का रथ कहीं प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं? तो वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। गंगाल हरि ग्रंथ के रचयिता हैं? तो वो हैं पदामाकर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं को सही क्रम में लगाइए? तो वो है अंधायुग, कर्णप्रिया, सागर मुद्रा। अंधेरे में कविता के बारे में किसने आत्म संशोधन का अनुसंधान है? तो वो है इंद्रनाथ मदान। काल तुमसे होर है मेरी कविता संग्रह के रचनाकार है? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। कुतुब मुश्तरी ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो वो हैं मुल्ला बजही। अंगूठा का नगीना नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनमें से कौन सी रचना कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है? तो वो अंतिम अरण्य ये रचित नहीं है। बाकी डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी ये कमलेश्वर द्वारा रचित है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहे निम्न में से कौन सी रचना गिरिराज किशोर द्वारा रचित है? गिरिराज किशोर द्वारा कौन सी रचित है? तो वो रचित है परिशिष्ट। किस लेखक का उपनाम सानी है? तो वो है गुलशेर खां। नया खून पत्रिका का संपादक कौन थे? तो वो थे मुक्ति बोध।
स्मृतियों की जन्म पत्री नामक ग्रंथ किस विधा की रचना है? तो वो है डायरी। प्रतिमा कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद। उद्यमी की माँ कहानी के रचयिता है? तो वो है यशपाल। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रचित है? तो वो है साहित्य का समाज शास्त्र। मछली बाजार उपन्यास का रचयिता है? तो वो है राजेंद्र अवस्थी। शिवपालगंज गांव की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस रचना में हुई है? तो वो है राग दरबारी। एक घूंट एकांकी का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो है 1930। इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो वो है चॉकलेट। बाकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है इरावती, तितली, कंकाल। 43 नंबर, राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास का विषय है? तो वो है झूठा सच। 44 नंबर, इनमें से कौन सी कृति का प्रकाशन 1928 में हुआ था? तो वो है पल्लव। निम्न में कौन सी रचना शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित नहीं है? तो वो है गुलाब और बुलबुल नहीं रचित है। बाकी मिट्टी की बारात, युग के मोल, जीवन की गान, ये तीनों ही हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, उस पंक्ति किस आलोचक ने कही है? तो वो कही है रामचंद्र शुक्ल ने। गांधीवाद की सब परीक्षा नामक निबंध के रचयिता हैं? तो वो हैं यशपाल। भटकती राख कहानी के रचनाकार है? तो वो कौन है? तो वो है ज्ञान रंजन। अपनी मोचा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वो है काशीनाथ सिंह। किसने आगरा में एक प्रेस खोला था जिसका नाम संस्कृत प्रेस था? तो वो था लल्लू लाल। सुमेलित करें। एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है रचनाकार। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपको डी ऑप्शन, यानी कि अंग दर्पण, रसलीन और प्रेम तरंग हो जाएंगे देव, नामकुश हो जाएंगे मतीराम, और प्रबोध पचासा हो जाएंगे पद्माकर। रागमाला ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? तो वो है हरिराम व्यास। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसका राधा वल्लभ संप्रदाय में किसका स्थान सर्वोपरि है? तो वो है राधा। कुतुबन किसके शिष्य थे? तो वो थे शेख बुरहान के। पुहकर कृत रस रतन की भाषा क्या है? तो वो है अवधी। बरेली में मुख्यतः कौन सी बोली प्रचलित है? तो वो बोली प्रचलित है ब्रजभाषा। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो वो है भाग 7। निम्न में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित है? तो वो है जीर्ण जनपद। असत्य कथन को पहचानिए। तो देखिए असत्य कथन कौन है? तो भारत बाह्यमासा के रचनाकार भरतेंदु हैं, ये गलत है। होरी के रचयिता अंबिका दत्त व्यास हैं, ये सही है। मयंक महिमा के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी हैं, ये भी सही है। हर गंगा के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र, ये भी सही है। फड़क उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तब वो है भारतेंदु की। गर्भ रंडारहस्य किस प्रकार का काव्य है? तो वो है प्रबंध काल। एक साथ जब सत्य घात घूर्ण आते थे मुझे पर तूले तूर्ण प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो वो ली गई बादल राग से। छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है निराला को। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है? तो वो है सतरंगे पंखों वाली, ये नहीं है। बाकी हे मेरी तुम मार प्यार की थापे आग का आईना, ये तीनों ही केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। निम्न में कौन सी रचना प्रगतिवादी चेतना से युक्त है? तो वो है गर्म पकौड़ी। कला और बूढ़ा चांद कविता का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो है 1959। गीता गुंज कृति के रचनाकार हैं? तो वो हैं निराला। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन किस शीर्षक से प्रकाशित है? तो वो है चितंबरा। निराला कृत बादल राग कविता किस संग्रह संकलित है? तो वो है
परिमल। परिमल। किस काव्य में 15 सर्ग है? किस काव्य में 15 सर्ग है? कामायनी में। साहित्य के सरोकार आलोचना ग्रंथ के रचयिता हैं? तब वो हैं विद्यानिवास मिश्र। किस कवि को राजनीतिक कवि कहा जाता है? तब वो कहा जाता है दिनकर को। दिनकर को। संगीत नाटक अकादमी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तब वो है दिल्ली में। उद्भट किससे संबंधित आचार्य थे? तब वो है अलंकार। वैदर्भिक, गौड़ी तथा पंचाली इन तीन रीतियों का कल्पना किसने की थी? तब वो है वामन। 76 नंबर कह रहा है कि चित्रावली के रचनाकार हैं। तो चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान। सतकथन को पहचानिए। तो सतकथन कौन है? तो देख लीजिए, खलटाही का ही दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी है। खलटाही का ही दूसरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी है। ये सत्यकथन है। अगला, इनमें से कौन नई आलोचना के प्रमुख आलोचक हैं? तो वो हैं एजरा पौंड। एजरा पौंड। दृग, उर्झर टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित्त प्रीति। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो है असंगति। असंगति। निम्नलिखित में से कौन से लेखक का संबंध झारखंड से नहीं है? तो वो है राय देवी प्रसाद का झारखंड से संबंधित नहीं है। बाकी सिद्ध, नाथ कुमार, शंभू बादल, कृष्णा राज गुप्ता। जहाँ उप में और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वो है रूपक अलंकार होगा। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया है? तो वो है आनंदवर्धन। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह भारतेंदुकृत नहीं है? तो वो है आत्मनिवेदन। ये नहीं है। बाकी कालचक्र, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, मणिकर्णिका, ये निबंध भारतेंदुकृत है नहीं है। ये सब भारतेंदुकृत है। आत्मनिवेदन नहीं है। समर शेष है नामक उपन्यास का रचयिता है? तब वो है विवेकी राय। विवेकी राय। मीडिया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तब वो हुआ है साल बनों का दीप। ज्ञानदेव अग्निहोत्री कृत शुतुरमुर्ग नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए? तो वो है 1968। 1968। तीन आंखों वाली मछली कृति के रचनाकार हैं? तब वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। शारदीय नाटक के नाटककार हैं? तब वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तब वो है मैथिली। मैथिली। केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने नहीं माना है? तब वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है? तो वह है खादी के फूल। किसने ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है? तो जगमोहन सिंह। त्रिपिताम तथा बुढ़ापा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र। गद्दार भट्टी किसके शिष्य थे? तो वो शिष्य थे रघुनाथ भट्ट के। मान लीला पुस्तक के रचनाकार हैं? तो ध्रुव दास। मान मंजरी ग्रंथ के रचयिता हैं? तो वो हैं नंददास। नंददास। 99 का क्वेश्चन देखिए, जुगलमान चरित्र ग्रंथ रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं कृष्णदास। औलाद तथा खबर किस भाषा का शब्द है? तो वो है अरबी भाषा का। देखते हैं अब मॉडल सेट संख्या 30 नंबर। 30 में कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो वो हैं गारसा द तांसी। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो वो है 18। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? तब वो किया है मिश्र बंधु विनोद ने। मिश्र बंधु विनोद ने। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो वो मिलता है चौरासी वैष्णव की वार्ता। चौरासी वैष्णव की वार्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। सागर की भूमिका। अगला सवाल, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है?
तो वो किया है निराला ने। आधुनिक काल का मीरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महादेवी वर्मा की। रीतिकाल के काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया 3 भागों में। रीति सिद्धि काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो वो हैं बिहारी। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो वो है मैथिली शरण गुप्त। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो वो हुई है शैव दर्शन की। जागरण सुधार काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है द्विवेदी काल को। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो वो निबंधों की संख्या है 17। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली थी? तो वो मिली थी कितने नावों पर कितने बार के लिए। मीराबाई की भक्ति किस स्वभाव की थी? तो वो थी माधुर्य भाव। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो वो है लोकायतन। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कुंभी पाक किस रचनाकार के रचना हैं? तो वो हैं नागार्जुना की। धारा रचना, यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा है लेकिन गगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो वो है नागार्जुन। डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो वो है कमलेश्वर का। डाक बंगला कमलेश्वर का उपन्यास है। केशव दास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो वो हुआ था 1551 में। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्योत्स की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो वो मिला है रामचंद्र शुक्ल को। गारसा द तांसी ने स्टार द ला लिटरेर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो फ्रेंच में किया है। फ्रेंच में। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? तो वो किया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन्न काल नाम से अभिहित किया है? तो वो अभिहित किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो वो माना है राहुल सांकृत्यायन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो वो किया है वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो वो कहा है भक्ति काल को। आदिकाल कृति ढोला मारू रा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो वो कह जाता है लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा सवरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो वो है सिद्ध साहित्य। मारवाड़ी मेवाड़ी बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो वो है पश्चिमी राजस्थानी। हेमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वो है वीर रस। विश्व में कुल डैश लिपियां हैं? तो वो हैं 400 लिपियां हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वो है मनः जोड़ योग। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रतिजोड़ अक। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो है 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो है भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। उर्दू कोंकणी और नेपाली 8वीं अनुसूची में है। निम्न में से संचार के औपचारिक साधन का कौन है? तो वो है संचारण कौन है? तो वो है 2 और 4 प्रतिवेदन और सम्मेलन। 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक महायान माना जाता है? तो वो माना जाता है पाठ्य पुस्तकें। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है, यह किसकी उक्ति है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल की। किसने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल में विभाजित किया है? तो वो किया है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? तो वो कहा है रामशंकर शुक्ल रसाल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को
को कौन सी संज्ञा दी है? तो वो है बीज वपन काल। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को किसने अपभ्रंश काल की संज्ञा दी? तो वो दिया है डॉक्टर नागेंद्र ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल में कौन कौन सी दो प्रकार की रचनाएं मिलती है? तो वो है अपभ्रंश और देश भाषा की। अपभ्रंश और देश भाषा की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वो कहा है चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो वो कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो वो है अवहट। सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो वो है राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संक्रांति काल। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो वो है अमीर खुसरो। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ है, तो किस रूप में हुआ? पैसाची में हुआ है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो हुआ है मागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो वो हुआ है गुजराती। शुक्ल जी ने हिंदू साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ किस भाषिक अवस्था से माना है? तो वो है अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल वीरगाथा का काल है, तो वो क्या है? वीरगाथा का काल क्या है? तो वो है संवत 1050 से 1375। वीरगाथा का काल है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में संधि काल, सिद्धि साहित्य, जैन साहित्य को कब से कब तक माना है? संवत 750 से 1200 तक माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह में आदिकाल को किस काल के रूप में विवेचित किया है? तो वो विवेचित किया अपभ्रंश काल। काव्यालंकार के रचयिता हैं? तो वो हैं भामह। मुदुग्गर के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं शंकराचार्य। संतों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति प्रचारित करने वाले साधक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सिद्ध। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? तो सब सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं। किस सिद्ध का दूसरा नाम राहुल भद्र या सरोज वज है? तो वो है सरहपा। वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के संबंध में यह किसने कहा है कि भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का इनकी अंत साधना में कोई स्थान न था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 74 नंबर। किसका कथन है कि वास्तव में इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव ने जहां एक ओर संत मत का प्रयोग तैयार किया, वहां दूसरी ओर सूफी मत के गति प्रदान की। संत मत एवं सूफी मत स्पष्ट मुसलमान शासन के प्रभाव हैं। तो वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो वो प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक थे? तो वो थे बल्लवाचार्य ने अपने मार्ग का नाम रखा पुष्टि मार्ग। किसने भक्ति की दृष्टि से विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत मत की व्याख्या पुष्टि मार्ग के अंतर्गत की? तो वो किया महाप्रभु बल्लवाचार्य ने। शुद्धाद्वैत का मूल है? तो वो मूल है बल्लवाचार्य का अनुभास वेदांत सूत्र पर लिखा हुआ। बल्लवाचार्य के शुद्धाद्वैत को कहा जाता है? वो कहा जाता है अभिवृत परिणामवाद। शुद्धाद्वैत का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन। किस आचार्य ने श्रीमद्भागवत के प्रमाणिक ग्रंथ मानते हुए उसकी सुबोधनी टीका की रचना की? तो वो किया है वल्लवाचार्य ने। निम्नलिखित में बल्लवाचार्य ने किस जीव की चर्चा नहीं की है? तो वो नहीं की है आसक्त जीवन। वल्लभ भक्त का चरम लक्ष्य है? तो वो है पुष्टि को प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्टि के अंतर्गत नहीं आता? वो नहीं आता निर्मल पुष्टि। बाकी सब मर्यादा पुष्टि या पोषण पुष्टि या पुष्टि प्रवाह पुष्टि, ये सब पुष्टि के अंतर्गत आता है।
किसने प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विदेह ठहराया है? तो वो है वल्लभाचार्य। भक्ति के आदि आचार्य कौन थे? तो वो थे रामानुजाचार्य। किस आचार्य ने कहा, हिंदी में रीति ग्रंथों के अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया को प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं? तब वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल की अक्षुण्ण परंपरा किस कवि से चली आती है? तो वो चली आती है चिंतामणि। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रीतिबद्ध काव्य को किस आचार्य ने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध वर्गों में बांटा है? तो वो बांटा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिबद्ध काव्यों को किसने आचार्य कवि और काव्य कवि जैसी दो श्रेणियों में विभाजित किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य कवियों को किसने सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक के अंतर्गत विवेचित किया है? तो विवेचित किया है डॉक्टर नागेंद्र को। रीतिकाल का संगत उपविभाजन करने के लिए नामों में उलटफेर की आवश्यकता है। रीतिकाल का संगत उपविभाजन करने के लिए उसे बुद्ध रीति और मुक्ति रीति की श्रेणियों में बांटना होगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है बच्चन सिंह का है। बुद्ध रीति कवियों को उसकी रीति चेतस और काव्य चेतस में विभक्त किया है। तो वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो अलंकृत काल दिया है। किस इतिहासकार ने रीतिकाल को असंस्कृत काल नाम दिया है? तो वो दिया है मिश्र बंधुओं ने। 98 नंबर, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो वो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो वो दिया है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सामान्यतः रीतिकाल का अंत माना जाता है। तो वो 1843 ईस्वी में रीतिकाल का अंत माना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट संख्या 30 पूरा खत्म हो गया। तो इस शिवांगन पब्लिकेशन का जो 30 प्रैक्टिस सेट था खत्म हो गया। अब ये मॉडल प्रैक्टिस 1 और इसमें दो प्रैक्टिस सेट और मिलेंगे जो कि शिवांगन पब्लिकेशन के जो गाइड बुक है उसका है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह तन 20 की बेलड़ी, गीत गुरु अमृत की खान, शिष्य दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। उपरोक्त पंक्ति में कबीर ने किसकी महत्ता बतलाई है? तो बतलाई है गुरु की महत्ता बताई है। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। उपरोक्त पंक्ति में कबीर ने किसका महत्व बतलाया है? तो समय का महत्व बतलाया है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो वो खंड हैं 7। कविता बली की शैली क्या है? तो वो है मुक्तक काव्य छंद। तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं हैं। तो वो है सभी विषय की व्यापकता, समन्वय की भावना, लोक मंगल की भावना। छंद में चरण होते हैं तो वो होते हैं 4। मात्रिक छंद के भेद हैं तो वो हैं 3। अवधी भाषा में किस शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है? तो वो प्रयोग हुआ है तत्सम का। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का काव्य है तो वो है स्वच्छंद काव्य। 10 नंबर क्वेश्चन, दोहे को उल्टा करने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे को उल्टा करने पर कौन सा छंद बनता है? तो वो बनता है सोरठा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो वो होते हैं 24। रामचरणों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हर गीतिका। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो कवि वाचन सुधा प्रयाग ये गलत है। बाकी भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता। हिंदी की पहली पत्रिका का नाम क्या है? तो वो है उदंत मार्तंड। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है तो वो है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? तो वो है लालसा। किस विकल्प में ला प्रयुक्त शब्द है? तो वो है नवल। 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
तो देखिए, मधुआ में राम जी, राग दरबारी में रंगनाथ, गोदान में सिलिया, मिसपाल में पिंकी। मैला आंचल का पात्र नहीं है, तो मैला आंचल का पात्र कौन नहीं है? तो रूपा नहीं है। बाकी रामदास, बावनदास, लक्ष्मी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को मानते हैं, तो स्मार्त वैष्णव। गोस्वामी तुलसीदास को गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है, वो है राघवानंद, रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर नरहरिदास। 22 नंबर, 22 का देखिए मिलान करिए। तो रामचरितमानस जो है वो 1574 ईस्वी में लिखा गया है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी में लिखा गया है। पार्वती मंगल 1586 ईस्वी में लिखा गया है। 1586 में पार्वती मंगल। जानकी मंगल 1572 में लिखा गया है। रामलला नहछू 1559 ईस्वी में लिखा गया है। देखेंगे अगला सवाल, कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नहीं है, तो वो क्या नहीं है? तो वो नहीं है सूरदास। बाकी अब्दुल रहीम खान खाना, नाभादास, महाराज मानसिंह है। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में कौन नहीं है? तो सूरदास। कौन कौन है? तो अब्दुल रहीम खान खाना, नाभादास, महाराज मानसिंह। तुलसी की 5 लघु कृतियों की पंचरत्न कहा है, इनमें से कौन पंचरत्न नहीं है? तो वो कौन पंचरत्न नहीं है दोस्तों? तो वो है रामचरितमानस नहीं है। तुलसीदास की अंतिम रचना है, तो तुलसीदास की अंतिम रचना क्या है? तो कविता बली 26 का देखिए। 26 में कह रहा है कि एक तरफ तुलसीदास की रचना है और दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए प्रकाशन वर्ष मिलाइए। 1578 में गीतावली आया था, 1578 में गीतावली आया था। 1583 में विनय पत्रिका आया और 1589 में कृष्ण गीतावली आया। कृष्ण गीतावली 1589 में। 1612 में बरवै रामायण 1612 में। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया है? तो वो किया है कृष्ण गीतावली। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में कली काल का वर्णन किया है? तो वो क्या है? कविता बली में। तुलसी के काव्य में रस है, तो सभी में वीर भक्ति श्रृंगार में चिंतामणि के लिए शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है देव पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त। कविता क्या है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो वो हुआ सरस्वती। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो वो थे अवहट के। बुंदेलो हर बोलो मुँह से हमने सुनी कहानी थी, यह किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। निराला ने किस माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया है? तो वो है संवेदना और अनुभव। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन का चित्रण करती है? तब वो करती है मधुआ की। इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल से संबंधित यह कथन किसका है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किस कवि की संवाद योजना के सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो वो है केशव। का व्यंजन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है अल्पप्राण, आघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो वो आएगा अंकन। 41 नंबर, प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है। तो प्र वर्ग का स्वरूप है प प्लस र। अनुस्वार नासिक व्यंजन डैश का प्रतिनिधि है। तो वो है अड़, या, ना, मा। 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के संयोग से होता है? तो क हलंत, स मूर्धन्य स। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो वो है का और त। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी के मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो वो दिया 11 और 35। 11 स्वर और 35 व्यंजन। निम्नलिखित में से किस शब्द में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो चाचा। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वो है शब्द में। अर्थ व्यक्त करने के लिए सबसे छोटी इकाई है, तब वो कौन है? शब्द। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो क्षमा पहले आएगा। होरी की जमीन कितनी थी? तो होरी की जमीन 5 बीघा थी।
घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या काम मिल गया? तो वो जो काम मिला वो पौधे सींचने का मिला। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचक का लिखा है? तो वो लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यह कथन महंत सेवादास का है। मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तब वो मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। मधुआ कहानी में शराबी ने कितने दिन से शराब नहीं पिया था? तो 7 दिन से शराब नहीं पिया था। परिंदे कहानी किस प्रकार की विधा है? तो वो है कहानी। वापसी कहानी के गजाधर बाबू को के कितने संतान थे? तो 4। ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त को क्लीब की संज्ञा कौन दे देता है? तो वो देता है ध्रुव स्वामी। आधे अधूरे नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र कौन है? तो महेंद्र नाथ है। 61 नंबर, अष्टछाप कवियों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वो है श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। भाषा भूषण के रचनाकार है तो वो है जसवंत सिंह। विज्ञान गीता के रचनाकार थे केशव दास। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे तो वो थे कोंचे। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो वो है रिचर्ड्स। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? तो वो कहा है अरस्तु। पत्राचार्य की भाषा में पत्र भेजने वाले को डैश कहते हैं? वो कहते हैं प्रेषक। पत्र व्यवहार को डैश कहते हैं? वो कहते हैं पत्राचार। अनुकरण का विषय गोचर वस्तुएं न होकर उनमें निहित प्रकृति नियम है। यह नियम का अनुकरण का सिद्धांत है। विद्यापति किस राज्य से संबंधित है? तो वो है बिहार से संबंधित है। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या था? तो द्विवेदी युग का समय सीमा 1900 से 1922 था। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सभी है। शुद्ध लिखने का प्रयास, त्रुटियों पर अधिक ध्यान, अंधविश्वास को कम करने का प्रयास किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब किया था? तो वो किया था 1906 में। द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? तो वो पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि व लेखकों के नाम बताइए। तो वो कौन कौन हैं? तो वो हैं रामविलास शर्मा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो वो था 14 भाषाएं थी। वर्तमान में यह 22 है। झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है तो वो कौन है? संथाली। हिंदी की प्रथम कवियत्री का नाम बताइए। तो वो है मीराबाई। हिंदी में सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जयशंकर प्रसाद ने। हिंदी में दोहा व चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो वो थे सरहपा। 83 नंबर, हिंदी के छायावाद युग के प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो वो है झरना। साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? तो साहित्य लहरी के रचयिता जो हैं सूरदास हैं। सूर सागर का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भ्रमर गीत को। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं तो वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। संविधान में कितने समय तक आश्वासन दिया गया था कि निश्चित समय के बाद सारा कामकाज हिंदी में होगा? तो वो होगा 1965 में। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो वो है 68 में। विद्यापति ने कृतिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? तो वो लिखा है भृंगी संवाद में। विस्मयादि बोधक जो कि ऐसा चिन्ह होता है का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो सभी चीज़ के लिए। विषाद सूचक वाक्य में, घृणा सूचक वाक्य में, करुणा सूचक वाक्य में। 91 नंबर कह रहा है कि हे भगवान अब तो तुम्हारा ही आसरा। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो हर्ष है। हर्ष किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में प्रयोग होता है वो होता है विवरण चिन्ह। जहाँ किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है वहाँ जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का चिन्ह होता है? तो वो जो चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार का लोप सूचक चिन्ह। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो होता है योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह है दोस्तों ए। इस तरीके का योजक चिन्ह होता है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के। 97 नंबर
महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो दीपशिखा संकलित नहीं है, बाकी रश्मि रश्मि संकलित है, निहार संकलित है, शांति गीत संकलित है, लेकिन दीपशिखा नहीं संकलित है। महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना जो है वो है निहार। महादेवी वर्मा के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा। महादेवी की कविताओं को मूल विषय क्या है? तो वो है उपरोक्त सभी, रहस्यवाद और छायावाद, वेदना और पीड़ा, आत्मा परमात्मा के मिलन, आत्मा परमात्मा के मिलन। अब लास्ट मॉडल सेट देख लेते हैं, इसमें दूसरा जो कि इस बुक का भी लास्ट है। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है? तो वो है 1875। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? तो वो है मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ की पत्नी का क्या नाम है? तो वो है सवित्री। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उस छंद को क्या कहते हैं? वो कहते हैं चौपाई छंद। निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र में आदि प्रणेता थे? तो वो थे पिंगल ऋषि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दूसरे उत्थान का समय था? तो वो था 1893 से 1918। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश जो रचना है वो है भवानी प्रसाद मिश्र की। इनमें से कौन सा एक बर्तनी शुद्ध है? तो वो है अनानास, ये शुद्ध है। बाकी खिवैया, निरपेक्ष, न्यौछावर ये सारे के सारे गलत हैं, अनानास सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बर्तनी शुद्ध है? तो वो है पर्यवसान, ये शुद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। कहा है कि जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो वो है रूपक अलंकार। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो वो है खंड काव्य है। कामायनी में दर्शन है। तो शैव। आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है? तो वो है चरित्र प्रधान नाटक। आधे अधूरे नाटक के मुख्य पात्र हैं? तो वो मुख्य पात्र हैं सावित्री। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर की। भ्रमर गीत की क्या विशेषता है? तो वो है सगुन की विजय निर्गुण पर। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन किसका है? तो वो है शुक्ल का। भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी, लोभ है, अहंकार है, आलस्य है। 21 नंबर क्वेश्चन। भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है दोस्तों भारत की दुर्दशा को दिखाना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचय सौ घड़ा, घतु आय फल होय। उपरोक्त कथन का सार है, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ये जो कथन है वो है मन के मोतियों को फेरो। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था? तो वो कहा था निराला ने। प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रणयन शैव दर्शन के आधार पर किया है? तो वो क्या है? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान हैं? तो वो हैं डॉक्टर नागेंद्र। रामचरितमानस में कुल कितने छंद हैं? तो वो हैं 86। कवितावली में कुल कितने खंड हैं? तो वो हैं 7। कवितावली की शैली क्या है? तो है विवरणात्मक शैली। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में कह रहा है कि विशेषण के कितने रूप होते हैं? तो विशेषण के कितने रूप होते हैं? 3। हिंदी का प्रथम आत्मकथा का क्या नाम है? तो वह है अर्धकथानक। 32 का, जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो प्रतिविशेषण कहते हैं, प्राय विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाले शब्द हैं? तो वो हैं उज्ज्वल, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाले शब्द हैं? तो वो हैं हिरण्यकश्यप। अब देखते हैं 34 का आंसर। कह रहा है कि एक तरफ रस का प्रकार दिया गया है, दूसरा तरफ उसका स्थायी भाव दिया गया है। तो श्रृंगार रस रति के लिए हो जाएगा, हास्य रस हास्य के लिए हो जाएगा, रौद्र रस क्रोध के लिए और करुण रस शोक के लिए हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा नहीं है? सिंधी भाषा नहीं है। बाकी गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी ये सौरसेनी अपभ्रंश का भाषा है। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना नहीं है? तो भाषा चरित्र ये कालिदास की रचना नहीं है। बाकी मेघदूतम, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश ये हैं। हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, कौन है? तो नामवर सिंह। भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक
सस्ती प्रताप शाह को किसने पूर्ण किया था? तो वो क्या था? राधा कृष्ण दास। अनविनती शब्द का संधि विच्छेद है, तब वो है अनुजोड़ इति। अनुजोड़ इति। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत्कृष्ट जोश। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य क्या था? तो वो था मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? तो गोदान को। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो वो है पंजाबी में। बाकी संस्कृत और मराठी हिंदी को सॉरी, इसमें कुछ गलत दिया गया है आंसर। कह रहे निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है? तो जो पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, बाकी संस्कृत हिंदी मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारत के किन प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है उपरोक्त सभी में। आंध्र प्रदेश में भी बोला जाता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी। डोगरी मुख्यतः कहाँ की भाषा है? तो कश्मीर की भाषा है। 48 पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो लिपि है गुरुमुख। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में कितना समय लगता है? तो 3 गुना। निम्न में से किस स्वर में सबसे कम समय लगता है? तो वो है ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं? तो वो हैं आ ई उ ए। 52 नंबर। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 7 है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन हैं, तो कौन से आगत व्यंजन हैं? तो ज और फ तुलसीदास की काव्य भाषा थी, तो वो थी अवधि और व्रज। अवधि और व्रज। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो रचना है रसखान की। रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के। निम्नलिखित में से किसे लघु निबंध की संज्ञा दी जाती है? तो पल्लवन को। एकेडमिक गोल को हिंदी क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शैक्षणिक ध्येय। लिरिकल ब्लेड्स से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो वो 1 और 2 कथन सत्य है। जैसे इसका प्रकाशन वर्ष, लिरिकल ब्लेड्स का प्रकाशन वर्ष 1798 में हुआ था। इसका रचनाकार वर्ड्सवर्थ थे। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यह कथन किसका संदर्भ में कहा गया है? तो प्लेटो के अकादमी के प्रवेश द्वार पर कहा गया। मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तब वो गिरफ्तार करवाया था छोट्टन बाबू। ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? तब वो नाम दिया कुमार नीलोत्पल। 63 मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? तब वो था गेहूं। बाकी धान खेसारी पाट था। गोदान में मूलतः है। तो सामंती प्रथा टूटने की कहानी, समाजवाद की स्थापना के संकेत, पूंजीवादी का प्रभाव। गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? तो रामू माता दिन का है। गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ा? तो वो पड़ा माता दिन को। राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ किस विषय में शोध करता है? तो वो करता है इतिहास का। राग दरबारी उपन्यास में किस कॉलेज का जिक्र किया गया है? तो वो किया गया है छंगामल इंटर कॉलेज। छंगामल इंटर कॉलेज। खड़ी बोली हिंदी का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वो कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1893 में। मध्यकालीन भारत आर्य भाषा का काल क्या है? तब वो काल है 500 से 1000 ईस्वी तक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो वो है द्रविड़ भाषा परिवार से। 74 नंबर। मधुआ कहानी में शराबी किस नदी के तट पर गया था? तो वो गया था गोमती। मधुआ कहानी में ठाकुर के जमादार का क्या नाम है? तो वो नाम है लल्लू। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो प्रकाशन वर्ष है 1933। परिंदे कहानी में होवर्ट किस विषय का शिक्षक है? तो वो शिक्षक है संगीत का। दिल्ली में एक मौत कहानी में किस व्यापारी की मृत्यु हो जाती है? तो वो हो जाती है सेठ दीवान चंद्र की। वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? तो वो नौकरी करते थे रेलवे में। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी यशपाल की है? अभिशप्त। हिंदी पर सामसिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? 351 में। निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है?
तो दोस्तों ये कौन नहीं है, तो गढ़वाली नहीं है, बाकी मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये तीनों ही राजस्थान की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो तुर्की, बाकी संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत आर्य भाषाओं में शामिल थे। वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 85 नंबर, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो किया गया 345 अनुच्छेद में। भारतेंदु का जन्म हुआ था, तो वो हुआ 1850 में। ध्रुव स्वामिनी नाटक का विषय है, तो वो है स्त्री संघर्ष है। भारत दूरदर्शन नाटक का डिसलाइटी पात्र है, तो वो है देशद्रोह। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, तो वो है य में तालव्य व्यंजन नहीं है, बाकी च, स, टवर्गी स और घ में तालव्य व्यंजन है। जिस स्वरों में उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, उसको समवृत्त स्वर कहते हैं, समवृत्त स्वर। ये टवर्गी न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो वर्ष और नासिका पुरोधा शब्द में शब्द संधि है, तो वो है विसर्ग संधि। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, तो सामाजिक संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी अत्यंगत, संसार, सदाचार ये हैं। किस समूह में यन संधि रहित शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है कि किस समूह में यन संधि रहित शब्द है, तो वो है पितृ, नुमति, यद्यपि, षडानन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि नहीं है, तो मनोनुकूल विसर्ग संधि नहीं है। अत्याधिक, औतनम और तन्मयु ये विसर्ग संधि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दक व्यंजन संधि का है, तो वो है उच्छ्लावस, उच्छ्वालस, उच्छ्वालस। 97 नंबर देख लीजिए। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है, तो वो है प्रतीप। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो वो हुआ है निरोग। किस शब्द में संधि नहीं है, तो काजल, काजल में संधि नहीं है, बाकी अतएव, जलौक और सज्जन में संधि है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है, तो मनः जो प्रसाद, मनोप्रसाद ये सही उदाहरण नहीं है, बाकी मृद प्लस मैं, मृण्मय, और प्र जोड़ उड़, प्रौढ़, अप जोड़ जात, अपजाघत। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा आपका टोटल 32 मॉडल सेट करवाया हूँ। शिवांगन पब्लिकेशन का गाइड और प्लस इसके अलग से मॉक टेस्ट बुक आता है, उससे इन 32 सेट का मतलब हुआ 3200 क्वेश्चन। अब आपको शिवांगन पब्लिकेशन का जो गाइड है उससे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कर दूँ। इसकी तो गारंटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ 3-4 वीडियो अपलोड इस बुक से भी मिल जाएंगे, शिवांगन पब्लिकेशन का गाइड बुक से। लेकिन मैंने पूरा मॉक टेस्ट करवा दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग को शिवांगन पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, तो इन दोनों को ही मैं करवा दूंगा, जो कि पेपर 3 के काम आएगा। और शिवांगन पब्लिकेशन का मैं पेपर 2 के लिए जो हिंदी साहित्य है उसके लिए मैंने ये करवा दिया। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोग को। तो मिलते हैं अगले अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, जब जेपीएससी का एग्ज़ाम पीटी का फॉर्म आ जाएगा जेपीएससी, तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें अगर कोई नए हो तो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट में भी सलाह दें कुछ कहना हो तो। अब मिलते हैं आप लोग से किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।